Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Charu. In the last video, I discussed about the part 2 of the nature and significance of the management, and now in this video I'm going to discuss about the part 3 of nature and business and nature and significance of the management. So as I already told you that I have discussed the nature of the management. Now in this video I'm going to discuss about the significance. So what is the significance? The meaning of the significance means importance. आपने इसमें मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की क्यों इम्पोर्टेंट है हमें मैनेज करना, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमें अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करनी, तो वो बताएंगे अब इसमें. इट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स कि हमने सिर्फ मैनेजमेंट ये नहीं करनी कि एक पर्सन ने कोई भी ऑब्जेक्टिव बना दी और हम उसको अचीव करने लग गए. बहुत सारे लोगों ने मिल के, बहुत सारे मेम्बर्स ने मिल के जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ये एक ग्रुप गोल है कि सब ने मिल के ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि हमें वो अचीव करने हैं. तो ये इट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल. ये नहीं है कि एक पर्सन ने बनाया और एक पर्सन के ही ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करें. ये ग्रुप के ही गोल्स को हमने अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं. तो हम ग्रुप के गोल्स को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें कॉस्ट हमारी कम से कम लगनी चाहिए और हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ. ठीक है, अगर हमने अपनी मैनेज की है एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज की है, सब काम कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी. मीन्स हमारी कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट कम लगे और हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं, तभी तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली कर पा रहे हैं ना. तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ इट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक मैंने आपको कहा था जैसे कि ईजिली एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हम क्या कर ईजिली एक्सेप्टेबल, ठीक है, ईजिली एक्सेप्टेबल कि हम एक्सेप्ट करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना बार बार चेंज होता रहता है. लोगों की नीड्स, एस्पिरेशन, सब कुछ चेंज हो रहा है. हर कोई न्यू चाहता है. सोसाइटी में भी हर चीज़ नई आ रही है, तो लोग चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हमें भी चेंजेस मिले, है ना. हर कोई भी सेम नहीं चाहेगा. हर वक्त ये नहीं चाहेगा कि हाँ जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ ना मैं इसी में ही करता हूँ. हर कोई सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हर कोई चेंजेस वगैरह मांगता है. तो क्या करता है जो मैनेजमेंट क्या करता है, अगर कुछ भी आ रहे हैं चेंजेस तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ले आता है. तो फिर ये मतलब एक्सेप्ट हमें करवाता है कि ईजिली एक्सेप्टेबल टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि हम अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं. इट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. जब पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहीं अगर वो अच्छे से कर रहे हैं तो उनके ना कहीं अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पा रहे हैं. अगर उन्होंने अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको हम कुछ भी इफेक्टिव रिवॉर्ड्स या बोनस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहे हैं. मीन्स वाइल कंट्रीब्यूटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो फुलफिलिंग, कि उनके पर्सनल भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर मैनेजमेंट होगी अच्छे से तो मतलब हम एफिशिएंसी लेके आ पा रहे हैं, ठीक है, हम कॉस्ट कम लगा के प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारी और हम मतलब उसी हिसाब से हमारे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहेंगे. वो अपना जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होगा. अगर सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसे इंक्रीज़ होने लग गया तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप होएगी. तो मैनेजमेंट अगर हम कर पा रहे हैं अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो हम अपने आप ही हमारी जो होएगी सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होएगी. क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने जाना कहाँ पर है, सोसाइटी में जाना है, सो ऑटोमेटिकली ही होगा ये सब. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले होता है टॉप लेवल, नेक्स्ट आता है मिडल लेवल, फिर नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल लेवल. मिडल और फिर ऑपरेशनल. टॉप में तो आते हैं हमारे सीईओ, डायरेक्टर्स, ये सारे हमारे टॉप लेवल में आ जाते हैं. कौन कौन आएगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, सब टॉप लेवल. इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ ये एनालाइज करना है जो भी बिजनेस में काम हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है,
ठीक है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ मतलब काम कंप्लीट हो रहा है ना, मतलब वो एंड में जाके ना रिपोर्ट्स एनालाइज कर लेंगे कि हाँ इतनी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी तो कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, इतना इनपुट डाला था तो कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। तो बस उनका काम होता है चेकिंग का। उन्होंने सिर्फ अपनी एक वो बना लिया, उन्होंने एक सेट गोल्स दे दिए कि हाँ आप ये काम आपने कंप्लीट करना है और इतने टाइम में मतलब ये काम हमें कंप्लीट चाहिए। एट द एंड हम आपको एनालाइज कर लेंगे। तो टॉप में हमारे CEO डायरेक्टर ये सब आ जाते हैं जिनका प्लानिंग वगैरह का काम है। और साथ में जब मिडल वाले अगर आ जाते हैं, मिडल वाले क्या करेंगे, मिडल वाले ये सब ये बीच में आते हैं, ठीक है। ये किसके हैं, इनके तो ये सुपीरियर हैं ऑपरेशनल वालों के, जो इसको लोअर भी बोलते हैं, इनके लिए तो ये सुपीरियर हैं। और ये टॉप वालों के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट। जो कि टॉप वालों ने वो बना दिए ना रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कि ऐसे ऐसे वर्क होगा, तो वो ही काम कौन करेगा, ये मिडल वाले करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिडल वाले क्या हैं, ऑपरेशनल वालों के लिए ये सुपीरियर है। तो ये क्या करेंगे, जो भी उन्होंने काम बता दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, आपको ये अचीव करना है, टॉप वालों ने मिडल वालों को बता दिया। तो मिडल वाले क्या करेंगे, फिर वहाँ पे प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग उसके अकॉर्डिंग करके उनको ऑपरेशनल वाले को देखेंगे कि हाँ ऑपरेशनल वाले अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशनल के अंदर आ जाते हैं जैसे कि कोई सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, जो कि वो क्या करेंगे, आगे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको चेक करेंगे, उनको कि डेली टू डेली उनका वर्क देखेंगे वो अच्छे से कर रहे हैं, हमारे कुछ भी मटेरियल ख़राब तो नहीं हो रहा, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है ना हमें, वो सब कुछ चेक करेंगे ऑपरेशनल वाले, मिडल वाले ऑपरेशनल वाले जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मेन काम जो है प्लानिंग वगैरह का वो तो टॉप वालों का आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करना मिडल वालों का, फिर जो ऑपरेशनल वाले मिडल वालों से जो ऑर्डर्स आएंगे उनको उन्होंने कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।